वज्र की पवित्र मिट्टी, जहाँ कदम रखते ही मन में प्रेम और आनंद की धारा बहने लगती है। वहाँ यमुना के किनारे बसे नंद गांव और वृंदावन में एक ऐसी जन्मी कथा राधा कृष्ण की। वृंदावन में जब कृष्ण अपने छोटे छोटे चरणों से भूमि पर कदम रखते थे तो ग्वाल बाल पेड़ नदी हवा सब जीवित हो उठते थे। कृष्ण की बांसुरी का धुन सुनकर हर किसी को लगता कि चिंताएं पिघल गई हो। राधा कृष्ण का प्रेम बचपन से ही दिव्य था, बिना अपेक्षा का प्रेम, बिना शर्त का प्रेम, एक दूसरे को स्वीकार करने वाला प्रेम। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा तुम खेल में इतना आनंद कैसे मिलता है? तुम कभी हार से दुख क्यों नहीं होते हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि खेल में भी जो भी मिलता है वह सीख होता है, हार भी और जीत भी। यह बात राधा के समझ आ गई कि यह पहला था संदेश कि जीवन को खेल की तरह लो, सीखते रहो, शिकायत मत करो। एक बार राधा और कृष्ण यमुना के किनारे बैठे हुए थे। कृष्ण ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, राधे यह देखो, यह पेड़ सूखा लगता था, पत्ते कम, फल बड़े। राधा बोली, कान्हा इसमें तो कुछ जीवन नहीं बचा। कृष्ण हंस दिए, फिर भी यह पेड़ अपनी आखिरी सांस तक छाया और फल देता है, क्योंकि जो देता है वही महान बनता है। राधा ने कहा, तो क्या हमें भी हमेशा दान देना चाहिए? कृष्ण बोले, हाँ राधे, जो जितना बांटता है उसे उतना ही मिलता है, इसलिए हमें बांटो मुस्कान और दया बांटो में भरोसा करना चाहिए। देना सीखो, जीवन में आनंद अपने आप आ जाएगा। एक दिन फिर राधा कृष्ण से पूछती है, कान्हा लोग कहते कि हमारा प्रेम अनंत है, लेकिन आखिर प्रेम क्या होता है? कृष्ण से बड़े प्यार से कहा, प्रेम वह है जिसमें अपेक्षा नहीं होती है, बस समर्पण होता है। प्रेम वह है जहाँ हम पहले सामने वाले की खुशी सोचते हैं, फिर जिसमें त्याग भी मीठा लगता है। फिर राधा ने कहा, फिर स्वयं का क्या होगा? कृष्णा बोले, जब आप किसी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो ईश्वर आपके भीतर प्रेम को कई गुना बढ़ा देते हैं। स्वयं को नहीं खोना, स्वयं को विस्तृत करना है। सच्चा प्रेम अपेक्षाओं से नहीं, त्याग और समझ से बनता है। रासलीला में कृष्ण और हर गोपी के साथ नाचते थे। हर किसी को लगता था कृष्ण केवल उन्हीं के साथ है। कृष्ण ने इसलिए बताया ताकि वह हर भक्त को समझ आए, ईश्वर हर किसी के करीब है, बस हमें अपने मन को खुला रखना होगा। राधा कृष्ण के संग नाचते हुए पूछी, कान्हा इतना आनंद कैसे होता है? कृष्णा ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मैं नाचता नहीं, मैं अपने मन को आनंदमय कर लेता हूँ। जब मन आनंदित हो जाए तो हर कदम नृत्य बन जाता है। आनंद बाहर नहीं, आपके मन में पैदा होता है। फिर एक दिन राधा रोई, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का ध्यान हर किसी में बढ़ता हुआ दिखा। उन्होंने कहा, कान्हा क्या आपका प्रेम कम हो गया है? कृष्ण ने राधा को शांत किया और कहा, राधे प्रेम कम नहीं होता, फैलता है। तुमने मुझे प्रेम सिखाया, अब मेरा कर्तव्य है कि वह प्रेम मैं सब में फैलाऊं। जिस प्रेम में बांटने से कमी पड़े वह प्रेम नहीं, व्यापार होता है। राधा मुस्कुराई और बोली, सच्चा प्रेम कभी कम नहीं होता है, वह फैलता है और बढ़ता है। जब कृष्ण मथुरा जाने लगे, राधा का हृदय टूट गया। उन्होंने रोने लगी और कृष्ण को पकड़ कर कहा, राधे, शरीर साथ होने से प्रेम नहीं होता। प्रेम तो तब भी रहता है जब शरीर टूट जाता है और दूर हो जाता है, क्योंकि हमारा संबंध आत्मा से है, देह से नहीं। राधा ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? कृष्ण बोले, राधे, जहाँ प्रेम है वहाँ जुदाई नहीं, तुम मेरे भीतर हो और मैं तुम्हारे भीतर। राधा समझ गई, कभी कभी विरह ही प्रेम को शुद्ध करता है। दूसरी और दूरी प्रेम को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। एक दिन राधा ने पूछा, कान्हा, मुझ में ऐसा क्या है कि तुमने अपनी आत्मा में कहा? कृष्ण मुस्कुराए, राधे, तुमने कभी मुझे पाने का प्रयास नहीं किया, तुमने हमेशा मुझे समझने का प्रयास किया।
जो समझता है वही अपना होता है। राधा ने कहा, तो प्रेम पाने से नहीं समझने से होता है? कृष्ण बोले, हाँ राधे, प्रेम समझ की जड़ है, समर्पण उसका तना और विश्वास उसकी शाखाएं। राधा कृष्ण की कहानी केवल जीवन की कला नहीं है, और ये हमें सिखाते हैं कि सपने और प्रेम मन से पैदा होता है, परिस्थितियों से नहीं। जहाँ अपेक्षा न हो वहाँ संबंध शुद्ध होते हैं, जो देते हैं वही महान होते हैं। दूरी प्रेम की परीक्षा नहीं, उसकी गहराई है। आनंद मन में है, वस्तुओं में नहीं। समझ प्रेम की अस्थाई बनाती है। कृष्ण ने कहा था, राधे, प्रेम वह दीपक है जो व्यक्ति ईश्वर तक पहुंचता है। तो राधा ने कहा था, कान्हा, प्रेम वह मार्ग है जो अंधकार को भी पथ बना देता है और दिखाता है। यदि हम इन सब को अपनाए, समझ, दया, त्याग, प्रेम और संतुलन, तो हमारा जीवन केवल सुंदर नहीं, धन्य हो जाएगा। और ये राधा और कृष्ण की कहानी हमें सच्चा प्रेम को बदल देता है, लेकिन सच्ची समझ केवल जीवन को उठा देती है। उनका प्रेम कहानी ही नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, जहाँ हर कदम पर प्रेरणा, हर क्षण हमें सीख और हर शब्द ईश्वर की महक देती है। धन्यवाद।